हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है। तो पहला वर्ड है कंसीडरेट, जिसको हिंदी में कहते हैं दूसरों का ध्यान रखने वाला, और इंग्लिश में इसे कहा जाएगा वन हु इज केयरफुल नॉट टू हार्म अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति ध्यान रखने वाला होता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको कहते हैं कंसीडरेट। मेडन स्पीच, हिंदी में इसका अर्थ है पहला भाषण, और इंग्लिश में कहा जाता है समवन्स फर्स्ट पब्लिक स्पीच, यानी किसी का पहला जनता को संबोधन। ऑनररी, जिसका हिंदी में अर्थ है अवैतनिक, यानी बिना पैसों के काम करना। डूइंग ए जॉब विदाउट पे, किसी काम को बिना किसी पैसे लिए हुए या बिना किसी सैलरी के किए जाने को हम क्या कहते हैं? ऑनररी, अवैतनिक। फास्टिडियस, हिंदी में इसका अर्थ है तुनक मिजाज। ए पर्सन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड इजिली, ऐसा व्यक्ति आप जिसको जल्दी से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको इंग्लिश में कहा जाता है फास्टिडियस, तुनक मिजाज। सर्कमलोक्यूशन, जिसका हिंदी में अर्थ है शब्द बाहुल्य। ए राउंड अबाउट वे टू स्पीक, किसी बात को घुमा फिरा कर करना, सीधे शब्दों में बात ना करके किसी बात को घुमा फिरा कर बात करने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कमलोक्यूशन। डोमिसाइल, हिंदी में इसका अर्थ है निवास स्थान। ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, कोई व्यक्ति जहां पर स्थायी रूप से परमानेंटली रहता है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डोमिसाइल, और हिंदी में इसे कहा जाता है निवास स्थान, या ये कहें पक्का निवास स्थान, डोमिसाइल। सोलिलिक्वी, अभिनय में अपने आप से बात करना। स्पीकिंग टू वन सेल्फ इन एन एक्ट, किसी अभिनय को करते हुए यानी किसी स्टेज शो को करते हुए अपने आप से बात करना, साथी कलाकारों से ना बात करके अपने से बातें करना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलिलिक्वी, स्पीकिंग टू वन सेल्फ इन एन एक्ट। एपिडेमिक, हिंदी में इसका अर्थ है महामारी, और इंग्लिश में इसे कहा जाएगा ए डिसीज विच अटैक्स मैनी पीपल एट सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में लेने वाली जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में महामारी और इंग्लिश में एपिडेमिक। बेवी, महिलाओं का दल। ए ग्रुप ऑफ वीमेन, बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां जहां पर एकत्रित हों तो उसको हम क्या कहते हैं? बेवी, और इसका डिटेल है ए ग्रुप ऑफ वीमेन, महिलाओं का दल। नेक्स्ट वर्ड है एमचर, जिसका हिंदी में अर्थ है शौकीन। वन हु डज समथिंग फॉर जॉय, कोई व्यक्ति किसी काम को आनंद के लिए करता है, यानी ये उसका पेशा नहीं है, इससे वो अपनी आजीविका नहीं चलाता है, केवल शौक के लिए कुछ समय के लिए किसी काम को करना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एमचर, वन हु डज समथिंग फॉर जॉय। पोस्थ्यूमस, हिंदी में इसका अर्थ है मरणोपरांत। ए प्रमोशन इन रैंक और पोजीशन इन केस ऑफ ए पर्सन हु इज डेड, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो भी उसके उन्नति या रैंक में या पोजीशन में दी जाती है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्थ्यूमस, और हिंदी में इसका अर्थ है मरणोपरांत। डॉर्मिटरी, शयन कक्ष। स्लीपिंग रूम्स विद मैनी बेड्स, डॉर्मिटरी का प्रयोग किया जाता है हॉस्टल्स में जहां पर एक ही कमरे में कई सारे बेड लगाए जाते हैं सोने के लिए। तो डॉर्मेट्री का हिंदी में अर्थ है शयन कक्ष। स्लीपिंग रूम्स विद मैनी बेड्स, बेडरूम में क्या होता है? एक बेड लगा होता है, लेकिन डॉर्मेट्री में कई सारे बेड होते हैं। एवियरी, पक्षीशाला। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? एवियरी, और हिंदी में इसका अर्थ है पक्षीशाला। वेटरन, अनुभवी। वन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन, वेटरन उनको कहा जाता है जिनको किसी काम में बहुत लंबा अनुभव हो, किसी काम को उन्होंने बहुत लंबे समय तक किया हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेटरन। फेमिनिस्ट, महिलावादी। वन हु हेल्प्स वीमेन
टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ऐसा व्यक्ति जो महिलावादी है, जो महिलाओं के हित में महिलाओं की बात करता है, उनको समान अधिकार और समान मौके दिए जाने पर, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट, मानवद्रोही। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है, मानवता से दुश्मनी रखता है, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट, और हिंदी में इसे कहेंगे मानवद्रोही। एनसाइक्लोपीडिया, हिंदी में इसका अर्थ है सार संग्रह। ए बुक विच हैज़ इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स, एक ऐसी किताब जिसके अंदर बहुत सारे विषयों के ऊपर जानकारी समाहित है, यानी उस किताब में बहुत सारे विषयों के ऊपर जानकारी दी गई है। एनसाइक्लोपीडिया, सार संग्रह। एग्नोस्टिक, अनीश्वरवादी। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अनीश्वरवादी उनको कहते हैं जो ईश्वर के होने पर यकीन नहीं रखते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर जैसी कोई चीज है नहीं। इनको इंग्लिश में कहते हैं एग्नोस्टिक। कैटास्ट्रोफे, हिंदी में इसका अर्थ है त्रासदी। एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज, अचानक से तबाही, अचानक से नुकसान करने वाली जो इवेंट होती है, जो मौका होता है, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैटास्ट्रोफे, और हिंदी में इसे कहा जाता है त्रासदी। अगला वर्ड है आइटिनरेंट, हिंदी में इसे कहते हैं भ्रमणकारी। वन हु कीप्स ट्रैवलिंग, ऐसा व्यक्ति जो चलता फिरता है, जो हमेशा यात्रा करता रहता है, इस जगह से उस जगह तक भ्रमण करता रहता है, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आइटिनरेंट, भ्रमणकारी। वन हु कीप्स ट्रैवलिंग। इनकरिजिबल, हिंदी में इसका अर्थ है असंशोधनीय। वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसा चीज या ऐसा व्यक्ति जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इनकरिजिबल। कॉस्मोपॉलिटन, हिंदी में इसका अर्थ है विश्ववादी। वन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज फैमिली, ऐसा व्यक्ति जो सारी दुनिया को अपना परिवार मानता है, उसको हिंदी में कहते हैं विश्ववादी, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन।